नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्व धवन और आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ वो सारी एक्सरसाइज, वो तमाम एक्सरसाइज जो एक पैरालिसिस पेशेंट को करनी चाहिए, एक स्ट्रोक के पेशेंट को करनी चाहिए अपने हाथ और पैर दोनों की इम्प्रूवमेंट तेजी से लाने के लिए। क्योंकि साइंस संजीवनी कई सालों से पैरालिसिस फील्ड में काम कर रहा है, क्योंकि पैरालिसिस को सबसे अच्छे तरीके से समझता है, पेशेंट में क्या हुआ, क्यों हुआ। तो एक बार मैं आपको बहुत जल्दी से समझा देता हूँ कि आखिर में पैरालिसिस में एक पेशेंट के अंदर क्या हुआ होता है। जब किसी को भी पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ता है तो दिक्कत कभी भी पेशेंट के हाथ पैर में नहीं आती, दिक्कत आती है पेशेंट के दिमाग के अंदर, मगर उसका असर पेशेंट के हाथ पैर पे नजर आता है। तो अक्सर पेशेंट सबसे बड़ी गलती यही कर बैठता है कि वो सोचता है कि हाथ पैर का ट्रीटमेंट करना है। हाथ पैर के ट्रीटमेंट के अंदर वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा करता है कि वो अपने दिमाग को भूल जाता है जहाँ पर क्लॉट आया था, जहाँ पर ब्रेन हैमरेज हुआ था। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनको हमेशा साइंस संजीवनी की यही एडवाइस होती है, हमेशा अपने दिमाग पर काम करो, अपने ब्रेन पे काम करो, पैरालिसिस की जड़ पे काम करो। आपको रिजल्ट्स 101% पहले महीने से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जो एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, ये इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, जब कभी उसमें क्लॉट आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, तो वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसमें कोई चांस नहीं होता कि वो दोबारा से काम करना शुरू करे। मगर जो दिमाग का हिस्सा बिल्कुल सही है, ठीक से काम कर रहा है, वो इस काम को करना सीख लेता है। मान लो आपके दिमाग में जो डैमेज हुआ उसकी रिकवरी के लिए बाकी जो दिमाग है वो उस हिस्से के काम को सीखना शुरू करता है, क्योंकि उसने ये काम जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। उसको सिखाना पड़ता है, एक छोटे बच्चे की तरह सिखाना पड़ता है। उसकी हैंड मूवमेंट सिखानी पड़ती है, पैर की मूवमेंट सिखानी पड़ती है। इसके लिए हमें करवानी पड़ती है रिपीटिशन, यानी एक ही काम को बार बार कर करके आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी मेमोरी तैयार की जाती है जहाँ पे आपका ब्रेन सीख जाता है कि अगर मैंने अपना हाथ उठाना है तो मैंने कहाँ से कौन से सिग्नल किस तरह से मैंने भेजना है कि मेरी ये वाली मांसपेशियाँ हिले और मेरा ये वाला हाथ उठ जाए। तो इसको करने के लिए हमें पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ क्या बतानी पड़ती हैं, एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज जो पेशेंट के ब्रेन में सबसे ज़्यादा अच्छी इम्पैक्ट बनाती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हाथ की मूवमेंट है, आर्म की मूवमेंट लाना सबसे मुश्किल काम होता है। सबसे पेशेंट जब ठीक होना शुरू होता है तो पैर इंप्रूवमेंट बहुत तेज़ी से आती है। मैक्सिमम पेशेंट अपनी जो मूवमेंट है चलने वाली वो रिस्टोर कर लेते हैं काफ़ी हद तक, मगर आर्म की मूवमेंट एक ऐसी होती है जो किसी भी पेशेंट के अंदर तेज़ी से नहीं देखी जाती पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। तो इसको जीतने के लिए साइंस संजीवनी क्या लेकर आता है, क्या आपने सभी पेशेंट्स को बताता है पैरालिसिस के, कि आपने करनी है कांस्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। अब ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू करते हैं, आपके दिमाग को टॉर्चर करना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, आपका जो सही हाथ है उसको बांध देते हैं। मान लो मेरे सीधे हाथ के अंदर पैरालिसिस है, ये इस तरह से है, मैं थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत मूवमेंट है, सब चीज़ों को मैं चला लेता हूँ, बट इसमें ताकत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ताकत आ नहीं रही, इंप्रूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिल रही। साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट के बाद भी मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन दिमाग में जाकर तो काम कर दिया, दिमाग को तो रेडी कर दिया, बट मैंने उसे सिखा नहीं पा रहा, क्योंकि वो सीखने को तैयार नहीं। क्योंकि मेरा जो ये वाला हाथ है ये सारे काम कर लेता है, कोई खाना खाना, खाना पीना है, कुछ रखना है, रिमोट उठाना है, फ़ोन चलाना है, मैं सारे काम इससे कर लेता हूँ। इस पर मैं ध्यान ही नहीं देता, पूरा दिन हो जाता है। जब थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई फिजियोथेरेपी ने, थोड़ी सी मैंने जिम कर लिया और मुझे लगता है कि इस हाथ का काम हो गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग के हैं, जितने भी पेशेंट पैरालिसिस स्ट्रोक के हैं, अगर वो अपने पैरालिसिस वाले हाथ में मूवमेंट लेकर आना चाहते हैं तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखो, अपने सही हाथ को बांध दो, चुन्नी लो और इसको आपने बांध के यहाँ फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, आपके दिमाग के पास, आपके ब्रेन के पास सिर्फ एक हाथ है जिससे वो काम कर सकता है। फ़ोन भी इसी से उठाना है, रिमोट भी उठाना है इससे, खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, नहाना भी इसी से। तो क्या होता है कि ब्रेन के पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, एक ही दरवाजा छोड़ते हैं, वो है आपके इस पैरालिसिस वाले हाथ को ठीक करने का। अब वो क्या करता है कि ब्रेन इसको चलाने के लिए सारी की सारी ताकत इस हाथ पे डालना शुरू कर देता है। जब आप अपने इस हाथ की, सही है हाथ की, मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपका हाथ सही है, जिस पे पैरालिसिस का अटैक नहीं हुआ है, जो बिल्कुल सही है, उसको बंद कर देते हो, आपका ब्रेन सारी ताकत लगा देगा, पूरा 100% देगा अपने पैरालिसिस वाली साइड को, पैरालिसिस वाले हाथ को।
और क्या होता है कि जब आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन ब्रेन में जाकर जो उसको इन्वायरमेंट चाहिए, जो उसको ताकत चाहिए, जो उसको स्टिमुलस चाहिए, वो मिल रहा है। आपने मेरी बात मानी, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स की बात मानी और अपने सीधे हाथ को, सही हाथ को आपने बांध दिया, आपका पैरालिसिस वाला हाथ ऑटोमेटिक तरीके से चलना शुरू हो जाएगा और फर्स्ट मंथ में ही आपको अपने हाथ की इम्प्रूवमेंट देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसे बांध देना है। उसके बाद जितनी भी मूवमेंट हो, चाहे रिमोट उठाना, खाना खाना, कुछ भी जो आप काम करते हो अपने डेली के, वो आपने कोशिश करना है आपने अपने पैरालिसिस वाले हैंड से करनी है। इसमें आपको दिक्कत 101% होगी। आप खाना गिराओगे, रिमोट नहीं चला पाओगे, फोन नहीं उठा पाओगे, वो आपकी ब्रेन के लिए टॉर्चर होगा, वो आपके लिए टॉर्चर होगा, आपके घर वालों के लिए टॉर्चर होगा, मगर करना तो पड़ेगा ही। ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं होता। एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता अपने हैंड के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो मेरी बात मान लो, आज से अपने हाथ की इंप्रूवमेंट लाने के लिए अपने जो सही हाथ है उसको रेस्ट दे दो, कुछ दिन के लिए छुट्टी में भेजो, उसको आप बांध के साइड में रख लो और जितना भी काम है अपने पैरालिसिस वाले हैंड से करने की कोशिश करो। बहुत परेशानी होगी, माँ तो अनगिनत परेशानियां हैं, मगर अगर आपके अंदर हौसला है, इच्छा शक्ति है कि मैंने ठीक होना है, मैंने इस हाथ को चलाना ही चलाना है, तो ये हाथ 101% आपका चलेगा। साइंस इंजीनियरिंग का वादा है, मेडिसिन का वादा है, ये चीज़ में हम करवा के रहेंगे आपसे। तो आपने आज से मेरी बात को फॉलो करना है, सही तरीके से चलना है, अपने सही हाथ को बांध देना है, सारी ताकत अपने पैरालिसिस वाले हैंड की तरफ ट्रांसफर कर देनी है और विद इन अ मंथ आपका ये हाथ में इंप्रूवमेंट 100% होगी। आप आज की डेट में वीडियो बना लो अपनी और 1 महीने बाद मेडिसिन लेने के बाद, मेरी बात मानने के बाद, अपने इस मूवमेंट थेरेपी को करने के बाद दोबारा वीडियो बना लेना और आप अपने हाथ में इंप्रूवमेंट आप खुद देख पाओगे। इसके बाद चलते हैं हम पैर की तरफ कि पैर के अंदर हम कैसे मूवमेंट लेकर आ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि आपने पैर से एक काम करना होता है, वो है चलना। इसके अलावा आप कोई काम नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते। तो अगर आप अपने पैर के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हो तो चलो, जितना आप चलोगे उतना अच्छी इंप्रूवमेंट आपके पैर में आएगी ही आएगी, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। इसके लिए आपने क्या करना है, सुबह 1 घंटा चलना है, शाम को 1 घंटा चलना है, आपकी मूवमेंट गारंटेड है। इससे अच्छी एक्सरसाइज मैंने साइंस इंजीनियरिंग में अपने पेशेंट देखते हैं पैरालिसिस के, मैंने नहीं देखी। आप साइकिलिंग करते हो, आप जो मर्जी करते हो, अगर आप चलते नहीं हो आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ पाती। क्योंकि अगर आप साइकिलिंग भी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो एक काम के लिए, ठीक से चलने के लिए। मगर अगर आप ठीक से चलने की कोशिश ही नहीं करते तो कोई भी एक्सरसाइज आपको ठीक नहीं कर सकती, कोई भी मूवमेंट लेकर नहीं आ सकती। पेशेंट कहता है कि मेरे को ये वाली एक्सरसाइज बता दो, मुझे वो वाली एक्सरसाइज बता दो, मेरे यहाँ पे भारीपन है, मुझे इसका बता दो, मुझे उसका बता दो। अरे नहीं, आपने एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, वो है चलना। जितना आप चलोगे, जितना तेजी से चलोगे, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस आपकी मसल्स पे पड़ना शुरू होगा और उससे इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। उसमें वो चेंजेस जो आपको चाहिए, जो आपके ब्रेन को चाहिए, जो आपके ब्रेन ने सीखना है, वो सीखना शुरू कर देगा। अगर आप साइकिलिंग करते हो तो आपकी जो मसल्स हैं, जो आपका ब्रेन है, वो साइकिलिंग के हिसाब से बनेगा। आपकी जो मसल्स जो सीखेंगी, जो आपका ब्रेन से सीखेगा, वो साइकिलिंग के हिसाब से सीखेगा, वो कभी चलने के हिसाब से नहीं सीखेगा। तो अगर आपने ब्रेन को आप चलने के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो आपको चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट आगे करवाता है, जो एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाता है, वो करो, कोई नुकसान नहीं है, उससे आपको फायदा ही होगा। मगर अगर आप चलना चाहते हो ढंग से तो आपको चलने की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिस्तर पे बैठ के, व्हील चेयर पे बैठ के आपकी पैर की एक्सरसाइज नहीं हो रही, उससे आप नहीं चलने वाले। जितना हो सके खड़े रहो, जितना हो सके चलो, पूरा दिन अपनी एक्सरसाइज को बनाओ, क्योंकि अगर आप जितना आप करोगे उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। हम साइंस इंजीनियरिंग पेशेंट देखते हैं, हमें पता है कौन सा पेशेंट ठीक होता है, कौन सा पेशेंट ठीक नहीं होता। हमारे सामने सारे पेशेंट होते हैं और जो पेशेंट कहते हैं मैं ठीक हुआ, हम पूछते नहीं क्या कि क्यों ठीक हुए, किस वजह से ठीक हुए। कहते हैं भाई साहब आपने मुझे बोला कि चलना है, मैं पूरा दिन चलता था, धीरे चल रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ, एक्सरसाइज करो, सुबह करो, शाम करो, बस मैं बैठता नहीं था बेड पे, क्योंकि मुझे ठीक होना है। जब उसके अंदर इच्छा शक्ति है, वही इच्छा शक्ति आपसे एक्सरसाइज करवाती है, वही इच्छा शक्ति आपको चलाती भी है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने चलना है
चलने की एक्सरसाइज करो। इसके अलावा जो एक्सरसाइज आप कर सकते हो मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, मगर आपने मेरी इस बात को गांठ बांध लेनी है कि आपको जो मैंने कहा है, मेरे एक्सपीरियंस ने कहा है, वो आपने करना ही करना है। इसके अलावा जो फलाना आपने करना चाहते हो आप करो, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ कर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए आपकी खुद की इच्छा शक्ति और आपकी खुद का दृढ़ निश्चय कि मैंने ठीक होना है। हाथ का मैंने आपको बता दिया, पैर का बता दिया। अब आपको बहुत कॉमन एक्सरसाइज जॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ जो आप कर सकते हो। हाथ में कितने जॉइंट्स हैं? शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स। पॉइंट टू पॉइंट लेंगे, एक एक करके शुरू करेंगे और आप इसको देख लेना, खुद करना शुरू करना। फिजियोथेरेपी आता है तो ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आता, आपके पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तो भी आप इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से कर सकते हो। शोल्डर की एक्सरसाइज, शोल्डर का मूवमेंट यही होती है। तो आपने क्या करना है, दीवार लेनी है और उस पर हाथ को घुमाना शुरू करना है। आपको दिक्कत होगी, आपको हमारा पैरालिसिस वाला है तो थोड़ा कम मूवमेंट करेगा, मगर आपने धीरे 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 इसकी मूवमेंट लेकर आनी है। ये एक्सरसाइज आप कर लो, 10 बार भी आपने अपना हाथ घुमा लिया, 5 बार भी घुमा लिया, आपके लिए सफिशिएंट है। एक बार से शुरू करो, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी और वो आपको चेंजेस अपने हाथ में नजर आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज एल्बो के लिए, दूसरा जोड़ कौन सा है हमारा? एल्बो। अब एल्बो की एक्सरसाइज क्या है? ये जो जोड़ है यहाँ से खुलता है और यहाँ तक जाता है, बस ये इतना ही कर सकता है। तो एक्सरसाइज भी बस हम इतनी ही कर पाएंगे। हमने क्या करना है, मेज लेनी है, मेज पे बैठना है। आप मेरी दूसरी वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो। मेज पे आप बैठे और आपने बस इतना करना है। अगर आपको आसान लगे तो थोड़ा सा वजन ले सकते हो, थोड़ा सा वेट अपने हाथ में बांध सकते हो और इसको आप एक्सरसाइज को कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम फिंगर्स। फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ भी पकड़ना है, कुछ भी करना है, आपको अपनी फिंगर्स चाहिए। आपने क्या करना है, सॉफ्ट बॉल आती है, स्माइली बॉल आती है, स्पॉन्ज की, येलो कलर की, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आपने कोई स्प्रिंग की जरूरत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, 10 रुपए की बॉल है, इसको लो और इसको करो। जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी सारे काम करते रहो, आप खाली बैठे हो, आप इसको हाथ को चलाते रहो। आपके दिमाग को यहाँ होने की जरूरत नहीं है इसे सीखने के लिए। हमेशा याद रखो, हमारा जो ब्रेन है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि आज तक कोई डॉक्टर इसे समझ नहीं पाया कि कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, किस वजह से काम करता है। तो अगर आपका दिमाग किसी और काम में, आप टीवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, सो रहे हो, आराम कर रहे हो, आप अपने हाथ में सॉफ्ट बॉल लेकर कॉन्टिन्यूसली इसको कर सकते हो। जितना आप करोगे इसको, उतनी ही मेमोरी आपकी ब्रेन में बननी शुरू हो जाएगी, उतनी ही चेंजेस आपके ब्रेन के अंदर आने शुरू होंगे। और वही तो हमें चाहिए। आपके हाथ पैर के अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए होते। अगर आपके हाथ पैर में कोई अकड़न नहीं है, उसमें सॉफ्ट मूवमेंट्स है, तो हमें आपके हाथ पैर के अंदर कोई चेंजेस नहीं चाहिए। जो चेंजेस चाहिए हमें यहाँ चाहिए, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है ना सब कुछ, हमें बस यही चेंजेस चाहिए। तो ये थी आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज जो आपको अपने हाथ की करनी है। फिंगर से लेकर शोल्डर तक की सारी एक्सरसाइज, मिनिमम एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा चलते हैं अब हम पैर की तरफ और देखते हैं कि पैर में हम क्या मूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज कर कर हम इसमें आराम लेकर आ सकते हैं। पैर की मूवमेंट को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज है चलना मैं आपको बता चुका हूँ, मगर इस चलने के लिए भी हमें कई टाइप के चैलेंजेस एक पैरालिसिस के पेशेंट को, एक स्ट्रोक के पेशेंट को झेलनी पड़ सकती है। उसकी जितनी भी जॉइंट्स है, हो सकते हैं उसका साथ दे रहे हो सकता है उसका साथ ना दे रहे हो। अगर पेशेंट की हिप जॉइंट में दिक्कत है कि उसकी हिप जॉइंट ही नहीं चलता, ये वाली मूवमेंट ही नहीं पाती, पैर को आगे नहीं बढ़ा पाता, तो पेशेंट को असिस्टेड यानी कोई इसकी मदद करेगा, उसके पैर को आगे की तरफ धकेलेगा तो वो पेशेंट चल पाता है। वो मैं आपको अभी करके एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। मान लो ये पेशेंट है, पेशेंट का जो ये वाली तरफ है यानी सीधी तरफ पैरालिसिस का अटैक पड़ा हुआ है, पैरालिसिस की वजह से ये टांग काम नहीं करती, तो पेशेंट को हमने असिस्टेड करवाना होता है। 2 तरीके होते हैं, या तो पेशेंट की बेल्ट पकड़कर आप इसे लिफ्ट करवाएं दूसरी तरफ से। जैसे ये पेशेंट है, मैं इसकी दूसरी तरफ आऊंगा और यहाँ पर इसकी जो बेल्ट है जो पहनते हैं इसको पकड़ेंगे और इसके बाद इसको उठा के हम पैर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो हमने क्या करना है, पेशेंट का ये जो पेल्विस है पकड़ना है, बेल्ट से पकड़ना है और इसे लिफ्ट करना है आगे की तरफ। इस तरह से हम इसको असिस्टेड हम हिप जॉइंट की मूवमेंट्स को कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि पेशेंट का हमने शोल्डर में लिया, अब इसकी लेग को हम पीछे से पुश करेंगे। अगला वो वाला पैर बढ़ाओ, पेशेंट ये वाला पैर बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम इसको पीछे से असिस्टेड कर हम चला लेते हैं। इस प्रकार से जो हिप में जो मूवमेंट है जो नहीं है हम लेकर आ सकते हैं, पेशेंट को चला सकते हैं। पेशेंट जितना चलेगा उतना ही इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। पेशेंट अगर बिल्कुल नहीं चल सकता तो भी आपने चलाना है, जितना आप चलाओगे
उतना तेजी से पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। दूसरी दिक्कत कौन सी होती है? दूसरा सबसे बड़ा जॉइंट होता है आपका नी का, कि नी काम नहीं कर रहा। हिप तो चल जाता है, पेशेंट चलना चाहता है, वो उठा तो लेता है, बट उसको संभाल नहीं पाता, उसकी नी बेंड हो जाती है। नी चलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वो है बैंड्स का। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी हो तो किस तरह से हम इलास्टिक बैंड्स को 10-20 रुपए का इलास्टिक बैंड आता है, उसको हम किस तरह से यूज करते हुए पेशेंट की नी के अंदर मूवमेंट लेकर आते हैं, वो आपको देखनी चाहिए। मगर मैं फिर भी आपको थोड़ी सी इसका आइडिया इस वीडियो में दे देता हूं। इलास्टिक का ये 1.5 इंच का इलास्टिक है, 10 रुपए मीटर मिलता है। मैंने 4 मीटर ले रखा है। ये तकरीबन मेरी हाइट जितना है, डबल करने पे मेरी हाइट से भी लंबा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इससे हम फुट ड्रॉप को मैनेज करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड से इक्वल लेंथ ले ली, दोनों साइड से इक्वल हो गया। उसके बाद आपने अपने जो पैरालिसिस वाला पैर है उस पर इसको बांधना है। पहला क्रॉस किया आपने, इसको पैर के पीछे लेके गए, टाइटली चलाना है इसको। उसके बाद इसको ऊपर लेकर आए, उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस दिया, उसके बाद आपने टाइट किया। इलास्टिक है, खिंचाव देगा आपको। आपने इसे सेट किया पैर पे और कमर पे नॉट लगाई, पीछे एक नॉट लगा रहा हूं मैं, और इसको बेल्ट की तरह बांध लिया। अब ये जो रबर बैंड है ये मेरी मांसपेशी की तरह काम करेगा। मेरे अंदर बॉडी की मांसपेशियां काम नहीं कर रही पैर को उठाने में, मगर ये इलास्टिक मेरे पैर को मदद करने वाला है उठाने के अंदर। अगर मैं अब ध्यान दूं, मेरा पैर ऑटोमेटिकली, अगर मैं कुछ दबाव सारा हटा दूं तो मेरा पैर ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पर आता है। इस पोजीशन के अंदर मैं इस पर कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल लूज छोड़ रखा है, तो ये इस पोजीशन में आ जाता है। अब मेरे पैर में थोड़ी बहुत दम है, मैं इसे चला सकता हूँ, मगर अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी एंकल पे अब दिक्कत नहीं है, फुट ड्रॉप की दिक्कत नहीं है। ये इलास्टिक बैंड इसको मैनेज करता है। प्लस में मेरा घुटना भी काम कर रहा है। अगर किसी पेशेंट में घुटने की दिक्कत है कि घुटना उसका मुड़ नहीं पाता, वो पैर को कुछ इस तरह से चलता है, उसके अंदर भी पेशेंट को क्या आराम मिलेगा कि जैसे ही पैर को वो उठाएगा वो ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा, उसको चलने में दिक्कत नहीं होगी, पहले से बेटर चलेगा। अब आप देखो, अब आपको लग रहा है मुझे कोई पेशेंट को ऐसी दिक्कत होगी, क्योंकि पैर ऑटोमेटिकली उठ रहा है। ये जो बैंड है ये मांसपेशियों की तरह काम कर रहा है, टेंडन की तरह काम कर रहा है, ये आपको आर्टिफिशियली सपोर्ट दे रहा है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको किसी टाइप की प्रोस्थेटिक पैर बनवाने की जरूरत नहीं है। इसका यूज करते हैं तो पेशेंट को किसी टाइप की दिक्कत नहीं होती, कोई सर्कुलेशन नहीं रुक रहा, मेरा कहीं से ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुक रहा, चारों तरफ से ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। थोड़ा सा दबाव जरूर होता है, मगर वो दबाव अच्छे के लिए होता है, पेशेंट को आराम भी मिल रहा होता है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, और पेशेंट का पैर मूव करने लगता है। तो पेशेंट ने बस पैर रखना है, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, अगला पैर आगे बढ़ेगा, दूसरा पैर ऑटोमेटिकली उठ जाएगा और आगे बढ़ने लायक हो जाएगा। इस तरह से इलास्टिक बैंड को बांधने से आपकी नी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपकी नी में जो मूवमेंट नहीं है वो आनी शुरू होती है। तीसरी दिक्कत जो हमें महसूस होती है एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो है फुट ड्रॉप की। फुट ड्रॉप के लिए हम आपको पता नहीं कितनी वीडियोस बना चुके हैं, तरह तरह से आपको जो ब्रेसिस की जरूरत होती है वो भी दिखा चुके हैं कि आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। मगर सबसे अच्छा तरीका इसके अंदर भी यही होता है कि आप कम से कम इन चीज़ों का यूज़ करें और मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश करें। एक तरीका है ऐसे ब्रेसिस यूज़ करने का, ये आपकी नी को आपकी फुट को ड्रॉप होने से रोक लेता है, यहाँ सपोर्ट मिल जाती है, ये इसको रोक लेता है। दूसरा तरीका है इलास्टिक बैंड का, वो जो मैंने आपको दिखाया, आप उसका भी यूज़ कर अपनी फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसको आप जितना चलेंगे उस पर उतना प्रेशर बनेगा, उतना ही आपकी जो फुट की जो मसल्स हैं आपकी ब्रेन में मेमोरी तैयार करेंगी और आपकी जो फुट प्रॉब्लम की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि एक स्ट्रोक के पेशेंट के लिए अगर आपने कोई एक्सरसाइज करनी है तो उसकी दिमाग की एक्सरसाइज करवाओ, उसके दिमाग के अंदर चेंजेस लेके आओ। हाथ पैर में जो आपको दिक्कत दिख रही है
वो ऑटोमेटिक तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ब्रेन पे काम करना होता है, जो टॉर्चर करना है ब्रेन को करना है। ब्रेन ही सिखाएगा अपने हाथ को चलना, ब्रेन ही सिखाएगा अपनी टांग को चलना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, गांठ बांध लो, इस चीज़ को समझो, अपनी दिक्कत को समझो, अपनी पैरालिसिस को समझो। जब तक आप समझोगे नहीं, कोई भी डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प की होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में, साई संजीवनी के बारे में, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट पर भी जा सकते हो, saisanjeevani.com पे जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारे पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ भी मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्म होता है, नाम, एज, कितने टाइम से दिक्कत है, किस साइड दिक्कत है, आप उसे फिलअप कर आप हमारे डॉक्टर्स को भेज सकते हो। डॉक्टर से एक बार देख लेता है तो समझ जाता है कि आपको दिक्कत किस वजह से है, तो ही आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से शुरू हो पाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि पैरालिसिस, स्ट्रोक जो है वो आपके हाथ पैर की दिक्कत नहीं है, वो आपके ब्रेन में आया हुआ छोटा सा क्लॉट था, ब्रेन हेमरेज था, जिसने आपके दिमाग के अंदर नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से आपकी हाथ पैर की ताकत चली गई। तो आपको अगर ठीक करना है, साई संजीवनी का ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करना शुरू कीजिए और आपके अंदर चेंजेस डेफिनेटली फर्स्ट मंथ से ही आने शुरू हो जाएंगे। ये इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हर एक पैरालिसिस पेशेंट जिसको डाउट है कि वो ठीक हो सकता है नहीं हो सकता, वो ठीक हो जाए। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ना इच्छा शक्ति, ठीक होने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाती है। 6 महीने तक उसमें इंप्रूवमेंट होती है, फिर 6 महीने तक कुछ नहीं होता, फिर 1 साल के बाद तो पेशेंट कहता है मैं ठीक हो ही नहीं सकता। 10 लोग आते हैं, घर वाले रिश्तेदार बोलते हैं भाई साहब आप तो ठीक हो ही नहीं सकते, हमने उनको देखा था, हमने उनको देखा था, फलाना को देखा था, कोई ठीक नहीं हुआ, तो आप भी ठीक नहीं होंगे। पेशेंट यहाँ हार मान लेता है। पेशेंट को लगता है कि मेरा लेफ्ट साइड से खराब हुआ है तो वो ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट साइड तो कमजोर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अब जब अपनी कोशिश करेंगे, अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पैरालिसिस को समझने में बहुत अच्छी हेल्प की होगी। एक्सरसाइज आपको सारी पता लग गई होंगी, इसी के साथ मुझे चलेंगे। आगे दीजिए, धन्यवाद।